इस मूवी में हम देखेंगे कैसे एक पायलट यात्रियों से भरे क्रैश प्लेन को एक जंगल में लैंड कराता है और वहां फंस जाता है। मूवी की शुरुआत में हम एक प्लेन को देखते हैं जो सिंगापुर से टोक्यो के लिए उड़ान भरने के लिए तैयार होता है। इस प्लेन के सीनियर पायलट का नाम डेमन होता है, जो अपनी बेटी हेलेना से बातें करते हुए प्लेन की उड़ान भरने प्लेन के अंदर जा रहा होता है। इसके बाद डेमन अपने जूनियर पायलट कोलम के साथ सिंगापुर के लिए उड़ान भरता है। तभी उसको पता चलता है कि इस प्लेन के अंदर एक कैदी भी मौजूद है जो टोक्यो से सिंगापुर की जेल में जा रहा है। इसके कुछ देर बाद प्लेन आसमान की ऊंचाइयों में उड़ रहा होता है कि तभी आसमान में अचानक से बिजली चमकने लगती है और प्लेन से टकरा जाती है, जिसकी वजह से प्लेन डिसबैलेंस हो जाता है। इसके बाद डेमन अपने केबिन से उठकर यात्रियों के पास जाता है जो अभी तक बिल्कुल सही थे। अब डेमन यात्रियों से बातें ही कर रहा होता है। तभी एक बार फिर से बिजली चमकने लगती है और प्लेन से टकरा जाती है। बिजली के टकराने से प्लेन में बहुत तेज झटका लगता है। झटका लगने से डेमन के सिर पर चोट लग जाती है और प्लेन में रखा यात्रियों का सामान इधर उधर बिखर जाता है। अब डेमन अपने आप को संभालता है और वापस अपने केबिन में आता है। डेमन समझ चुका था कि प्लेन में कुछ खराबी आ चुकी है। अब डेमन अपने जूनियर पायलट से प्लेन को जल्द से जल्द लैंड करने के लिए कहता है। अब वो दोनों पायलट प्लेन को नीचे की तरफ मोड़ देते हैं, जिसकी वजह से प्लेन के अंदर उथल पुथल हो जाती है, क्योंकि प्लेन नीचे की तरफ तेजी से जा रहा होता है, जिसकी वजह से एक यात्री को चोट लग जाती है और वो वहीं मर जाता है। अब कुछ देर बाद डेमन देखता है वो किसी जंगल के ऊपर उड़ रहे हैं, जिसके बाद डेमन अपने जूनियर पायलट को प्लेन लैंड करने का ऑर्डर देता है और वो दोनों पायलट बड़ी सावधानी के साथ प्लेन को लैंड करा देते हैं। अब कुछ समय बाद सुबह हो जाती है। तभी एक एयर होस्टेज डेमन को बताती है कि एक यात्री को चोट लगने की वजह से उसकी मौत हो चुकी है और यह वही यात्री था जो उस कैदी की सिक्योरिटी में तैनात था। ये सुनकर डेमन यात्रियों से बात करता है और कहता है, अब आप सभी सुरक्षित स्थान पर हैं और अब हम प्लेन को ठीक करने की कोशिश करते हैं ताकि आप सभी को आपके गंतव्य तक पहुंचाया जा सके। अब डेमन और उसका स्टाफ प्लेन को ठीक करने की कोशिश में लग जाते हैं। कुछ देर बाद डेमन को पता चलता है कि प्लेन का एक इंजन खराब हो चुका है, जिसको ठीक करने के लिए उन्हें एक टेक्निकल टीम की जरूरत है। कुछ देर बाद डेमन का जूनियर पायलट कोलम उसको बताता है कि हमने किसी आइलैंड पर लैंडिंग की है और इस आइलैंड के चारों तरफ पानी ही पानी है और हमें यहाँ मदद मिलना काफी मुश्किल है, क्योंकि उस प्लेन का वायरलेस सिस्टम भी अब खराब हो चुका था, जिसकी बिना वो अपने हेडक्वार्टर संपर्क नहीं कर सकते थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं प्लेन कंपनी के मालिक को प्लेन गायब होने की सूचना मिलती है और वो प्लेन को ढूंढने के लिए एक मीटिंग बुलाता है, जहां प्लेन कंपनी का मालिक अपने सीनियर अधिकारियों को प्लेन को जल्द से जल्द ढूंढने का आदेश देता है। वहीं दूसरी तरफ डेमन का जूनियर पायलट कोलम डेमन को बताता है, इस आइलैंड पर बहुत खतरनाक लोगों का कब्जा है जो यहाँ घूमने आने वाले यात्रियों को किडनैप करके पैसा वसूली का काम करते हैं। इस बात का पता चलते ही डेमन यात्रियों को एक साथ रहने के लिए कहता है ताकि वो सभी सुरक्षित रह सके। अब कुछ देर बाद डेमन को पता चलता है उस आइलैंड पर रहने वाले लोगों के पास एक वायरलेस सिस्टम रूम है। इसके बाद डेमन उस ऑपरेटर रूम को ढूंढने का फैसला करता है और उस कैदी को, जिसका नाम हुसैन है, अपने साथ चलने के लिए कहता है। हुसैन मान जाता है। अब डेमन और हुसैन ऑपरेटर रूम को ढूंढने वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में हुसैन डेमन से कहता है कि वह डेमन की मदद तभी करेगा अगर डेमन यहाँ से भागने में उसकी मदद करेगा, लेकिन डेमन उसको कहता है कि वह केवल उसकी सजा कम कराने में उसकी मदद कर सकता है। डेमन की बात सुनकर हुसैन चुप हो जाता है और डेमन के साथ आगे बढ़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हमें इस आइलैंड के खतरनाक लोगों के ग्रुप को दिखाया जाता है, जहां उस ग्रुप के सरदार को पता चलता है उनके आइलैंड पर एक प्लेन ने लैंड किया है। ये खबर मिलने के बाद उस ग्रुप का सरदार प्लेन के सभी यात्रियों को ढूंढने का आदेश देता है। वहीं दूसरी तरफ डेमन ऑपरेटर रूम को ढूंढते हुए आगे बढ़ रहा होता है कि तभी डेमन पीछे मुड़कर देखता है कि उसका साथी हुसैन वहां से भाग चुका है।
लेकिन डेमन उसकी परवाह ना करते हुए आगे की तरफ बढ़ जाता है और कुछ दूर चलने के बाद उसको ऑपरेटर रूम मिल जाता है। अब डेमन ऑपरेटर रूम के कॉलिंग फोन से अपने हेडक्वार्टर संपर्क करता है, लेकिन रेंज नहीं होने की वजह से उसकी आवाज हेडक्वार्टर में बैठे अधिकारी को समझ नहीं आ रही थी। इसके बाद डेमन अपनी बेटी हेलेना से संपर्क करता है और उसको आइलैंड की लोकेशन के बारे में बताता है। डेमन हेलेना से आइलैंड की लोकेशन को उसके हेडक्वार्टर तक पहुंचाने के लिए कहता है। डेमन फोन पर बातें ही कर रहा होता है कि तभी पीछे से उस रूम का सिक्योरिटी गार्ड डेमन पर हमला कर देता है। डेमन उसके साथ फाइट करता है और उसको मार देता है। अब डेमन को किसी के आने का आभास होता है। डेमन छुपकर देखता है कि वह तो हुसैन है और उसके पास अब हथियार होते हैं। हुसैन उन हथियारों को उस आइलैंड के खतरनाक लोगों को मारकर लाया था। डेमन हुसैन को देखकर बाहर आ जाता है। हुसैन उसको हथियार देकर कहता है कि हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा, क्योंकि ग्रुप के कुछ लोग हुसैन के पीछे लगे हुए होते हैं। अब वो दोनों एक कार में बैठकर वहाँ से प्लेन की तरफ निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं हेलेना अपने पिता की बताई गई लोकेशन को प्लेन हेडक्वार्टर में बैठे अधिकारी को बता देती है और अधिकारी सैटेलाइट की मदद से प्लेन की लोकेशन को देख लेते हैं। अब प्लेन कंपनी का मालिक रेस्क्यू टीम को वहां जाने का आदेश देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं उस आइलैंड के लोगों का ग्रुप प्लेन के पास बैठे यात्रियों के पास पहुंच जाता है और उन सभी यात्री को डराने के लिए हवाई फायर करता है। अब उस ग्रुप का सरदार प्लेन के जूनियर पायलट कोलम से बात करता है और कोलम को गन पॉइंट पर लेकर प्लेन के सीनियर पायलट डेमन से मिलने के लिए कहता है। कोलम डर जाता है और सरदार को बताता है कि उसका सीनियर पायलट पानी लेने जंगल की तरफ गया है, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। अब ये सब होते हुए डेमन व हुसैन छुपकर देख रहे होते हैं कि तभी एक लेडी भागने की कोशिश करती है, लेकिन उस खतरनाक ग्रुप का सरदार उसको गोली मार देता है। ये देखकर डेमन को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन हुसैन उसको पकड़ लेता है। अब उस ग्रुप का सरदार अपने लोगों से सभी यात्रियों को गाड़ी में बैठाने का आदेश देता है। अब सभी यात्री उनकी गाड़ी में बैठ जाते हैं। अब वो लोग सभी यात्रियों को बंदी बनाकर वहाँ से ले जाते हैं, लेकिन उस ग्रुप के दो लोग उन यात्रियों का कीमती सामान चुराने की कोशिश करते हैं कि तभी डेमन उन लोगों पर फायर कर देता है और उनको गन पॉइंट पर लेकर बंदी बनाए गए यात्रियों की लोकेशन के बारे में पूछता है। वह व्यक्ति डेमन को यात्रियों की लोकेशन के बारे में बता देता है। अब डेमन एक टी शर्ट पर उस ग्रुप के अड्डे का एड्रेस लिखता है और प्लेन के केबिन में रख देता है ताकि रेस्क्यू टीम को उनकी लोकेशन के बारे पता चल सके। अब डेमन व हुसैन वहां से उस ग्रुप के अड्डे की तरफ निकल जाते हैं। अब कुछ समय के बाद रेस्क्यू टीम प्लेन के पास पहुंच जाती है, जहां उनको डेमन की लिखी हुई टी शर्ट केबिन के अंदर मिलती है। रेस्क्यू टीम को एड्रेस का पता चल जाता है। वहीं दूसरी तरफ डेमन व हुसैन को दिखाया जाता है, जो उस ग्रुप तक पहुंच जाते हैं, जहां वो देखते हैं उस ग्रुप का लीडर उन सभी यात्रियों की वीडियो बना रहा होता है ताकि वो उस वीडियो को दिखाकर उन यात्रियों की फैमिली से पैसा वसूल कर सके। ये सब देखने के बाद डेमन व हुसैन धीरे धीरे उस ग्रुप के लोगों को मारने लगते हैं और उस कमरे तक पहुंच जाते हैं जहां सभी यात्रियों को बंदी बनाया हुआ था। अब उन सभी यात्रियों के हाथ खोल दिए जाते हैं और जैसे ही उन सभी यात्रियों को गाड़ी में बैठाकर वहां से ले जाने वाले ही थे कि तभी उस ग्रुप के कुछ लोग उस गाड़ी को चारों तरफ से घेर लेते हैं और डेमन को पकड़कर मारना शुरू करते हैं कि तभी वहां रेस्क्यू टीम के सोल्जर आ जाते हैं और उस ग्रुप पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं और अपने लोगों को आजाद कराने के बाद वहां से निकल जाते हैं। अब उस ग्रुप का सरदार अपने लोगों को मरा हुआ देख काफी गुस्से में आता है और अपने लोगों से उन सभी यात्रियों को मारने का आदेश देता है। वहीं दूसरी तरफ वो सभी यात्री प्लेन के पास पहुंच चुके थे, जहां डेमन उन सभी यात्रियों को प्लेन के अंदर बैठने के लिए कहता है, क्योंकि डेमन जानता था कि वो लोग अपने लोगों का बदला लेने के लिए वहां कभी भी आ सकते हैं। इसके बाद रेस्क्यू टीम के इंजीनियर प्लेन को ठीक करने लगते हैं, जहां डेमन भी उनकी मदद करता है। कुछ देर बाद वो ग्रुप वहां पहुंच जाता है और उन सभी यात्रियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगता है। दोनों तरफ से फायरिंग होने लगती है। ये देखकर डेमन प्लेन के अंदर घुस जाता है और प्लेन की उड़ान भरने के लिए
तैयार हो जाते हैं। वहीं प्लेन के बाहर हुसैन की गोलियां खत्म हो जाती है और जैसे ही हुसैन गोलियां ढूंढने जाता है तो उसे पैसों से भरा बैग मिलता है और जब वह दूसरा बैग देखता है तो उसको गोली मिल जाती है। अब हुसैन उस ग्रुप के लोगों पर फायर करने लगता है। अब प्लेन चलने के लिए तैयार होता है। सभी यात्री प्लेन के अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन हुसैन पैसों से भरा बैग लेकर जंगल की तरफ भागने लगता है। अब देमन प्लेन उड़ाने के लिए प्लेन को चला देता है, लेकिन उस ग्रुप का एक गार्ड प्लेन पर हमला करने वाला ही था कि तभी हुसैन उसको शूट करके मार देता है। देमन हुसैन को देख लेता है और एक स्माइल करते हुए प्लेन को उड़ा देता है। वहीं दूसरी तरफ हुसैन भी पैसों से भरा बैग लेकर वहां से दूर निकल जाता है। अब देमन व उसका जूनियर पायलट बड़ी सावधानी के साथ प्लेन को लैंड कराने में कामयाब हो जाते हैं और सभी यात्रियों की जान बचा लेते हैं। इसी के साथ ही यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अलविदा।